ओम नमः शिवाय। वेलकम, नमस्कार। आज हम जानेंगे शिव के प्रतीक और उनके पीछे छिपा विज्ञान का गूढ़ रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ऋषियों ने शिव को देखा, उन्होंने कोई व्यक्ति नहीं देखा, उन्होंने एक चेतना की अवस्था देखी। उस अवस्था को समझाने के लिए उन्होंने प्रतीकों का सहारा लिया। शिव का हर अंग, हर वस्तु एक गहरा यौगिक विज्ञान है। जटाओं में बहती गंगा कहानी कहती है, गंगा स्वर्ग से उतरी, पर उसका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सह न पाती। तब शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया। इसका अर्थ क्या है? गंगा बराबर ज्ञान की धारा, जटा बराबर स्थिर नियंत्रित मन। जब मन स्थिर नहीं होता, ज्ञान विनाश भी कर सकता है, पर ध्यान में स्थिर मन ज्ञान को धारण करता है, उसे सही दिशा देता है। संदेश: बिना ध्यान के ज्ञान खतरनाक है। मस्तक पर चंद्रमा। चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन बदलता रहता है, कभी पूर्णिमा, कभी अमावस्या। शिव ने चंद्र को सिर पर धारण किया, मतलब मन उनका सेवक है, स्वामी नहीं। हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं घटनाओं से नहीं, मन की प्रतिक्रिया से होती हैं। योग का लक्ष्य है मन को नीचे से हटाकर चेतना के अधीन करना। भस्म। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म किसकी होती है? जो जल चुका है। संदेश स्पष्ट है, जो जन्मा है वो मिटेगा। अहंकार, पहचान, रूप सब अंततः राख है। भस्म वैराग्य नहीं सिखाती, वास्तविकता का बोध कराती है। जब ये समझ आती है, डर कम हो जाता है। सर्प। सर्प ऊर्जा का प्रतीक है। आपकी रीढ़ में भी एक सुप्त ऊर्जा है, कुंडलिनी। सर्प की तरह कुंडली मारे बैठी। जब ये जागती है, मनुष्य की चेतना का स्तर बदल जाता है। शिव के गले का सर्प बताता है, वे ऊर्जा के स्वामी हैं, ऊर्जा के दास नहीं। त्रिशूल। तीन शूल क्या है? इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति या भूत, वर्तमान, भविष्य। शिव का त्रिशूल बताता है, वे समय और कर्म के पार हैं। जब साधक संतुलन बना ले, इच्छा, ज्ञान और कर्म में, वह आंतरिक संतुलन पा लेता है। डमरू। डमरू की ध्वनि बराबर सृष्टि की लय कहा जाता है। शिव के डमरू से संस्कृत के अक्षर प्रकट हुए। अर्थ: ध्वनि से सृष्टि है, कंपन से रूप है। आज भी विज्ञान कहता है, सब कुछ कंपन है। तीसरा नेत्र। तीसरी आंख भौतिक नहीं, वह चेतना का प्रतीक है। दो आंखें बाहरी दुनिया देखती हैं, तीसरी आंख भीतर देखती है। जब ये जागती है, अज्ञान जलता है, इसीलिए इसे अग्नि कहा गया। तो समझिए, शिव की मूर्ति पूजा का विषय नहीं, ध्यान का नक्शा है। हर प्रतीक बताता है मनुष्य कैसे सीमित से असीम की ओर जा सकता है। अब आगे हम समझेंगे पंचतत्व और शिव का संबंध, यानी जिससे पूरा शरीर और ब्रह्मांड बना है।